आज का लेक्चर है जी पैरामीट्रिक कर्व्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। इससे पहले हमने लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस के बारे में, ट्रेजेक्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि उस की ट्रेजेक्ट्रीज़ कैसे होती हैं, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं। आज हम इसमें नॉन लीनियर सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि नॉन लीनियर सिस्टम में जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे हम देखते हैं जी। फेज पोर्ट्रेट उसका कैसे देखते हैं। कंसिडर अ नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्राइम इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, वाई प्राइम इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। सपोज हमारे पास ये नॉन लीनियर सिस्टम है जी। नॉन लीनियर सिस्टम कोई भी जनरल सिस्टम हमने ले लिया वेयर एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल x इज इक्वल एक्स ऑफ टी या y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। यानी ये जो f और g हैं ये दो सिस्टम्स, जो दो फंक्शंस हैं, ये x और y के फंक्शंस हैं एंड सच दैट f एंड g आर नॉट बोथ लीनियर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो ये दोनों जो है वो लीनियर फंक्शंस नहीं है x और y में, यानी कोई ना कोई नॉन लीनियर टर्म इनमें इन्वॉल्व है, जिस वजह से ये दोनों नॉन लीनियर फंक्शंस हैं। नॉन लीनियर टर्म से मुराद ये है कि हो सकता है एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, जो भी हो नॉन लीनियरिटी इसमें आ रही है। Unlike a linear system, a non-linear system could have none, 1, 2, 3 or any number of critical points। तो लीनियर सिस्टम से डिफरेंट है ये। लीनियर सिस्टम में हमने ये देखा था कि लीनियर अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसका एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, वो क्या था, ऑरिजिन। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, लीनियर सिस्टम हो, उसके लिए वो उसका भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, लेकिन वो नॉन ज़ीरो को क्रिटिकल पॉइंट आता था। इस तरह यहाँ पे नॉन लीनियर सिस्टम में और ये जो पैटर्न उसका डिफरेंट है कि इस केस में उसका हो सकता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट रहा है या क्रिटिकल पॉइंट रहा है, या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, या दो आ जाए, या तीन आ जाए, या और भी हो सकते हैं। यानी इसमें कोई भी तादाद हो सकती है क्रिटिकल पॉइंट्स की। ज़रूरी नहीं कि इसमें यूनिक ही क्रिटिकल पॉइंट हो या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने इन्फेक्शस डिजीज़ में हम देखते हैं कि दो टाइप के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाते हैं। उसमें एक डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम आ जाता है और एक एंडेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्योंकि जब उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक तो I0 आ जाता है। जब I0 पुट करते हैं तो वो एक डिजीज़ फ्री पॉइंट आ जाता है उसका, और जब I नॉन ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास वो एक जो नॉन ज़ीरो पार्ट आ जाता है जिसमें नॉन ज़ीरो इक्विलिब्रियम कहते हैं। Like a linear system, however, the critical points are found by setting x prime y prime is equal to 0। लीनियर सिस्टम की तरह ही इसके लेकिन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके डेरिवेटिव को x प्राइम y प्राइम को 0 पुट कर देते हैं एंड सॉल्व द रिजल्टिंग सिस्टम। और इस सिस्टम को सॉल्व कर रहे होते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस सिस्टम को सॉल्व करके जो x y की वैल्यूज़ आती हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। Any and every solution of this system of algebraic equation is a critical point of the given system of differential equation। इसका जो कोई भी पॉइंट या हर सॉल्यूशन जो है इसका वो इस सिस्टम का जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, या हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। Since there might be multiple critical points present on the phase portrait, each trajectory could be influenced by more than one critical point। हो सकता है कि बहुत से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हों, इसमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हों, तो जो हर ट्रेजेक्ट्री है वो उस पे इन्फ्लुएंस हो रहा होगा एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट का। कि एक क्रिटिकल पॉइंट के हवाले से हो सकता है कि वो अनस्टेबल मान रही हो, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के हवाले से वो स्टेबल मान रही हो। इस तरह हर क्रिटिकल पॉइंट का उस पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। दिस रिजल्ट इन अ मच मोर क्याटिक अपीरेंस ऑफ द फेज पोर्ट्रेट। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्याटिक यानी कॉम्प्लिकेटेड अपीरेंस इसकी होती है। कि क्याटिक का मतलब ये होता है कि आप कोई उसका
को इतना को गंभीर सा उसका होता है सोल्यूशन का, फाइंड नहीं कर सकते। आप देखें एक आप एंड पे पहुंचेंगे, देखेंगे आगे आगे फिर दो उसकी कोई कर्व्स बन रही हैं, आगे कोई दो उसके रूट्स बन रहे हैं, फिर किसी एक आप एंड पर पहुंचेंगे, फिर देखेंगे आगे एक दो रूट्स बन रहे हैं कि इसका कोई क्याटिक सी अपीयरेंस होती है, बड़ी कोई डिफ़िकल्ट सी अपीयरेंस होती है, इतनी वो यानी क्लियर अपीयरेंस नहीं होती है इसकी। कॉन्सिक्वेंटली द टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट नीड टू बी डिटरमिन्ड लोकली। तो फिर हम जो स्टेबिलिटी या उसकी टाइप क्रिटिकल पॉइंट की फाइंड करते हैं वो लोकली फाइंड करते हैं। लोकली का मतलब ये है कि हम किसी ख़ास नेबरहुड में उसकी उस क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर रहे होते हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट की कोई ख़ास नेबरहुड ले लेते हैं, तो उसमें उसका बिहेवियर चेक करते हैं ट्रेजेक्ट्रीज़ का, क्या आया कि ट्रेजेक्ट्रीज़, क्योंकि ये क्याटिक बिहेवियर रहती हैं। क्याटिक बिहेवियर का मतलब यही है कि आप यानी इसका मतलब है को क्लियर आपको पिक्चर नहीं नज़र आ रही होती है। कर पे अगर आप फॉलो करते जाते हैं आगे देखते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि आपको नज़र आ रही है जेंड हो रही है, उधर से देखते हैं तो आगे और कोई कर्व नज़र आना शुरू हो जाती है, तो कभी वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई उसकी पार्टिकुलर एक नेबरहुड ले लेते हैं, वो नेबरहुड लेके तो उसमें देखते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, या जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये कैसा बिहेव कर रहा है ऑन केस बाय केस बेसिस के। हर केस में इस तरह फिर वो उसकी नेबरहुड ले रहे होते हैं, कितनी भी नेबरहुड लेते हैं, ये डिपेंड करता है हम पे। इसी तरह इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे यही है लोकल और ग्लोबल स्टेबिलिटीज़, दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। लोकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम क्रिटिकल पॉइंट की कोई ख़ास एक नेबरहुड ले लेते हैं और उस ख़ास नेबरहुड में उस क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो जो उसका बिहेवियर कैसा होगा। और इसी तरह और ग्लोबल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पूरी डोमेन ले लेते हैं और पूरी डोमेन में उस क्रिटिकल पॉइंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, कहीं से भी इस डोमेन में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें तो वो अगर उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। लेकिन किसी ख़ास रीजन के अंदर अगर कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करती है और वो फिर उस पॉइंट को अप्रोच करती है तो फिर हम कहते हैं कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। Without detailed calculation we could estimate, मीनिंग द रिज़ल्ट इज़ नॉट नेसेसरीली 100% एक्यूरेट, यानी हम एस्टिमेट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट 100% एक्यूरेसी दे रहे हो। द टाइप एंड स्टेबिलिटी बाय लिटिल बिट ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के उसकी टाइप क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट की और उसकी स्टेबिलिटी क्या है कि थोड़ा सा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूज़ कर रहे होते हैं उसमें। We will approximate the behavior of the nearby trajectory using the linearizations। हम जो उसकी ट्रेजेक्ट्रीज हैं नॉन लीनियर सिस्टम के लिए उसका बिहेवियर चेक करते हैं लीनियराइजेशन के तरीके से। दैट इज़ द टेंजेंट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ एंड जी अबाउट ईच क्रिटिकल पॉइंट, यानी ये जो फंक्शन है एफ और जी उनकी जो टेंजेंट अप्रॉक्सीमेशन होती है यानी जो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन होती है। जिस तरह हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, किस तरह अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं कि उसकी सीरीज़ एक्सपेंड कर लेते हैं, टेलर सीरीज़ एक्सपेंड कर लेते हैं या मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंड कर लेते हैं किसी पॉइंट की नेबरहुड में। तो वो हमारे पास वो जो अगर हम उसकी सीरीज़ एक्सपेंड करते हैं इस तरह के एक ही पॉइंट से अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो वो हमारे पास उसका पॉइंट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन होगी। अगर हम उसके दो टर्म्स ले लेते हैं तो फिर वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन होगी। अगर हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो इस तरह एफ और जी का किसी क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हम उसको लिनियराइज पहले कर लेते हैं। उस तरह लिनियराइज करके तो फिर हमारे पास जो आता है सिस्टम वो करस्पॉन्डिंग वो जो होता है नॉन लीनियर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग वो एक लीनियर सिस्टम बन जाता है। तो लीनियर सिस्टम की हमें सारी थ्योरी पता है तो फिर वो लीनियर सिस्टम की थ्योरी अप्लाई करके तो हम उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टेबिलिटी देख लेते हैं या वो यानी ट्रेजेक्ट्रीज़ का बिहेवियर देख लेते हैं। तो फिर हम कह देते हैं कि वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है उसकी नेबरहुड में
तकरीबन जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो भी उसी तरह ही बिहेव करता है जिसका इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम बिहेव करता है। तो फिर हम कह देते हैं कि इसका मतलब ये अगर ये लिनियराइज सिस्टम में कोई पॉइंट कोई स्टेबल होगा, असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, तो हम कहते हैं कि जो इसके करस्पॉन्डिंग नॉन लीनियर सिस्टम है, जो ओरिजिनल सिस्टम है, वो भी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, यानी वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए लोकली असिम्प्टोटिकली स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खास नेबरहुड में जो जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं। ये सारा काम हम लीनियराइजेशन से करते हैं कि नॉन लीनियर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हम लीनियर सिस्टम बना लेते हैं और उस लीनियर सिस्टम को बना के तो उस लीनियर सिस्टम का बिहेवियर चेक करते हैं। और लीनियर सिस्टम का बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, जो इससे पहले हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसको देख के, यानी उसकी लीनियर सिस्टम के आइगन वैल्यूज़ को चेक करके, तो हम आइगन वैल्यूज़ के बेस पे उसको चेक करते हैं। यानी this converts the non-linear system into a linear system whose phase portrait approximates the local behavior of the original non-linear system near the critical point। तो ये जो हमारे पास नॉन-लीनियर जब लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो ये नॉन-लीनियर सिस्टम को एक लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसका जो फेज पोर्ट्रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली, यानी उस क्रिटिकल पॉइंट की लोकल नेबरहुड में वो वही होता है जो नॉन लीनियर सिस्टम का होता है। तो इस तरह फिर उसका लोकल बिहेवियर चेक कर लेते हैं। ग्लोबल, लोकल का मतलब यह होगा किसी खास डोमेन में वो नेबरहुड में उसकी, और ग्लोबल बिहेवियर का मतलब ये होगा कि पूरी डोमेन में उसका। To get start with the linearizations of f and g, recall that such a linearization are just the three lowest order terms in the Taylor series expansion of each function about the critical point alpha beta। यानी जिस तरह फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो तो उनकी हम लिनियराइजेशन लेते हैं। कैसे लिनियराइजेशन देते हैं, लिनियराइज करते हैं कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव अबाउट द पॉइंट लेके डिफरेंट ऑर्डर्स के, तो वो हम उसके टोटल फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो लिनियराइजेशन हो जाती है उसकी। इसी तरह अब देखें ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई या दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको जब लिनियराइज करेंगे, इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे, तो पहला कौन सा आएगा, जिस तरह सिंगल वेरिएबल में होता है कि एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, इस तरह ये पहला आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा बीटा। फिर उधर हम क्या करते हैं कि प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, तो इधर दो वेरिएबल हैं तो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल एफ विद पार्शियल एफ व पार्शियल एक्स एट द पॉइंट अल्फा बीटा, और साथ एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल एफ व पार्शियल वाई एट द पॉइंट अल्फा बीटा, और साथ y माइनस बीटा आ जाएगा। इसी तरह जी ऑफ एक्स वाई को भी इसी तरह अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। सिंस अल्फ़ा बीटा इज द क्रिटिकल पॉइंट, अल्फ़ा बीटा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है इस सिस्टम का। जब क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड ऐसे करते हैं कि डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके वो पॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा भी ज़ीरो के इक्वल आएगा और जी ऑफ अल्फ़ा बीटा भी ज़ीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा वाली टर्म ये भी ज़ीरो हो जाएगी, जी ऑफ अल्फ़ा बीटा वाली टर्म ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्स प्राइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन दो टर्म्स के आ जाएगा और वाई प्राइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इन दो टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। As before the critical point could be translated to 0 0, तो जिस तरह पहले हमने देखा है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 0 0 पे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा को सपोज़ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं काई से, और y माइनस बीटा को सपोज़ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं गैमा से। तो काई प्राइम हमारे पास x प्राइम के इक्वल आ जाएगा और गैमा प्राइम हमारे पास y प्राइम के इक्वल आ जाएगा। तो इधर हम जब लिखेंगे काई प्राइम तो एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस, दोबारा जब उसको एक्स वाई में हमने चेंज कर लिया, काई बीटा काई और गैमा में लिखने के बजाय दोबारा एक्स वाई में लिख दिया, तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा। यानी उसमें वो ऑटोमेटिक जो है वो ऑरिजिन पे ट्रांसलेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इधर बन रहा है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा, एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा, जी ऑफ एक्स एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा और जी ऑफ वाई एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा इस लीनियर सिस्टम का।
Thus it is a matrix calculated by plunging in x equal alpha and y is equal to beta into the matrix of first partial derivative, यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेके और x की जगह पे अल्फ़ा पुट करके y की जगह के बीटा पुट करके तो ये मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा J इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई जी एक्स जी वाई। ये एफ ऑफ एक्स वही है जो इधर लिखा हुआ है, एफ ऑफ वाई ये वही है जो इधर है। इस तरह हमने ये J मैट्रिक्स लिख लिया है जी। दिस मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव J इज ऑफन कॉल्ड द जैकोबियन मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह कि वो जो कैपिटल एफ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके फिर उसमें अल्फ़ा बीटा पॉइंट पुट कर लेते हैं। इसी तरह एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके उसमें अल्फ़ा बीटा पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट करके ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम कहते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। इट जस्ट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड वंस फॉर ईच नॉन लीनियर सिस्टम। ये एक दफ़ा सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। तो जब बारी बारी पार्शियल डेरिवेटिव एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जब बारी बारी क्रिटिकल पॉइंट पुट करते जाएंगे तो वो डिफरेंट हमारे पास वो नॉन लीनियर से वो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आते जाएंगे। फॉर ईच क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम अलो वी नीड टू डू इज़ टू कंप्यूट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द जनरलाइज्ड सिस्टम अबाउट द गिवन क्रिटिकल पॉइंट दिस। तो हर क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ऐसा हम मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देन यूज़ इट्स आइगन वैल्यूज टू डिटरमिन द टाइम एंड स्टेबिलिटी। फिर इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उस आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके तो हम इसकी टाइप और स्टेबिलिटी देखते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या ये क्रिटिकल पॉइंट है जिसे ये बनाया गया है ये जैकोबियन मैट्रिक्स, वो आया कि स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो उसमें चेक करते हैं। उसमें यानी उसकी जो लिनियराइज जो उसमें वो कर्व्स हैं वो किस टाइप की बन रही हैं। ये एग्जांपल देखते हैं जी कि सपोज एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वाई, वाई प्राइम इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास एक नॉन लीनियर सिस्टम है। तो ये नॉन लीनियर सिस्टम को जब हम इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करना चाहें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है 1 1 और माइनस 1 1। अब इसका जो जैकोबियन मैट्रिक्स अगर फाइंड करें, जैकोबियन मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा ये एफ हमारा क्या है एक्स माइनस वाई और जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। तो फर्स्ट रो में आएगा एफ एक्स एफ वाई यानी पार्शियल एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इधर आएगा जी एक्स और जी वाई। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब जैकोबियन मैट्रिक्स में जब पहला पॉइंट पुट करेंगे 1 1, तो 1 1 पॉइंट के लिए जो लिनियराइज्ड सिस्टम होगा वो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 इंटू 2। अब इसके लिए इसकी जब आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 3 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। यानी इसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो आइगन वैल्यूज़ के कम्प्लेक्स आ रही हैं जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, और हमें पता है लीनियर सिस्टम है जो थ्योरी हमने पढ़ी है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो और उसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव हो तो फिर वो स्पाइरल बनता है। लेकिन वो स्पाइरल जो बनता है वो अनस्टेबल स्पाइरल बनता है। यानी जो जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो उस पॉइंट से निकल के तो अवे जा रही होती हैं। सब अब दूसरा जो पॉइंट लेते हैं माइनस 1 1, इसमें लिनियराइज्ड सिस्टम हम जो उसमें पुट करते हैं तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनता है। अब इसके लिए जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं वो ये बन रही हैं। ये दोनों आइगन वैल्यूज़ रियल हैं बट अपोजिट साइन के साथ हैं। यानी एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू है और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अनस्टेबल सैडल पॉइंट है। तो इसका मतलब यही है नॉन लीनियर सिस्टम के लिए भी ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये अनस्टेबल सैडल पॉइंट है। इस पॉइंट की नेबरहुड में जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक लिहाज से वो आ रही होंगी, एक वे से वो क्रिटिकल पॉइंट के करीब आ रही होंगी, फिर उससे अवे जा रही होंगी। इधर आप देख सकते हैं जी यहाँ पे कि आप देखें कि एक ये क्रिटिकल पॉइंट है इसमें और एक इस टाइप का क्रिटिकल पॉइंट है। और इसमें देखें तो ये देखें यहाँ पे एग्जैक्ट ये स्पाइरल नहीं बन रहे। किस वजह से? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट इस कर्व को या और कोई। तो फिर देखें कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है
इस क्रिटिकल पॉइंट के ये जो -1 क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या है कि एक वे से ये आ रही हैं ट्रेजेक्ट्रीज और इसके एंटर नहीं होती, बल्कि इसको अप्रोच नहीं करती, बल्कि इसके पास से दूसरी तरफ जा रही हैं ट्रेजेक्ट्री। इसी तरह ये देखें, ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से आ रही हैं और इधर चली जा रही हैं। तो ये -1 ये जो पॉइंट है, ये नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, ये हमने फेज पोर्ट्रेट याद रखें, ये इसका ड्रा किया है, लीनियर का नहीं ड्रा किया। लीनियर से सिर्फ हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, स्पाइरल होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा या वर्टिकली स्टेबल, किस टाइप का होगा। तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो -1 पॉइंट है इसका वो एक अनस्टेबल सैडल पॉइंट बन रहा है। तो इस तरह हम देख भी सकते हैं कि ये अनस्टेबल सैडल पॉइंट बन रहा है। इसी तरह ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका हम ये 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो 1 के करस्पॉन्डिंग है, हम कह रहे हैं कि ये स्पाइरल पॉइंट बन रहा है, अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इससे ट्रेजेक्ट्रीज निकल रही हैं और उससे ये अवे जा रही हैं, फैलती जा रही हैं ये इस प्रॉब्लम के लिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, x प्राइम इक्वल x माइनस वाई, वाई प्राइम इक्वल y प्लस 2xy। अब इस सिस्टम को जब सॉल्व करते हैं तो उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आते हैं ये 0 0 और हमारे पास उसका नॉन ज़ीरो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब जैकोबियन मैट्रिक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो जैकोबियन मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाता है। तो एट 0 0 द लिनियराइज्ड सिस्टम है, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब 0 0 xy की जगह पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो 1 है, यानी रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ हैं और पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ हैं। तो जब रिपीटेड और पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ हों तो हमने लीनियर सिस्टम में पढ़ा है कि जब किसी भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड हों और पॉजिटिव हों, जब रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर वो स्टार लाइक उसकी ट्रेजेक्ट्रीज बनती हैं। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर सिस्टम की ट्रेजेक्ट्रीज होंगी वो स्टार लाइक होंगी, लेकिन वो जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो स्टार लाइक हैं, लेकिन उस पॉइंट से अवे जा रही हैं, यानी स्टार स्ट्रेट लाइन जो हैं वो उस पॉइंट से निकल के अवे जा रही होती हैं। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड हो, नेगेटिव हो, लीनियर सिस्टम है, तो वो सारी जो स्ट्रेट लाइन है वो कन्वर्ज कर रही होती हैं उस पॉइंट को। इसका मतलब ये है कि 0 0 जो है वो हमारे पास एक अनस्टेबल प्रॉपर नोड है, यानी स्टार पॉइंट है, यानी 0 0 से वो जो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रेजेक्ट्रीज को बाहर जा रही होंगी। अब जो दूसरा पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बन जाता है और उसके लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू रियल है, लेकिन दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में भी ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये अनस्टेबल नोड बन रहा है, सैडल पॉइंट बन रहा है। अनस्टेबल सैडल पॉइंट क्या किस तरह बन रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक साइड से ट्रेजेक्ट्रीज आ रही होगी और इस क्रिटिकल पॉइंट के करीब पहुंच के दूसरी साइड पे वो डाइवर्ज कर जाएगी। इधर आप देख सकते हैं जी, इसमें ये 0 0 यहाँ पे पॉइंट जो अगर आप चेक करें तो 0 0 ये पॉइंट है। अब 0 0 ये पॉइंट जो है इससे ट्रेजेक्ट्रीज अगर आप चेक करें तो जिस तरह स्टार लाइक हम कह रहे थे कि लाइंस इससे निकल के तो बाहर जा रही हैं, तो आप देखें ये लाइन इधर तकरीबन स्ट्रेट लाइन, अब ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका सिस्टम था यानी लीनियर सिस्टम था उसकी हमारे पास आ रही थी। ये तो नॉन लीनियर सिस्टम है, तो वो फिर नॉन लीनियरिटी की वजह से ये जो कर्व्स हैं हमारे पास इस पॉइंट पे 0 0 पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रेजेक्ट्रीज बन रही बल्कि थोड़ा सा बेंड हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये हर डायरेक्शन में 0 0 से ये अवे जा रही हैं, 0 0 से निकल के तो ये बाहर जा रही हैं। अब दूसरा पॉइंट है -1/2 और 1 -1/2 और पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ जाता है और इसके लिए हमने कहा था ये सैडल पॉइंट है। तो वहाँ सैडल पॉइंट ये बन रहा है, अगर आप देखें तो इधर से ट्रेजेक्ट्रीज इसको अप्रोच कर रही हैं लेकिन इसके करीब पहुँच के फिर अवे चली जाती हैं। इधर से भी ट्रेजेक्ट्रीज इसको अप्रोच कर रही हैं लेकिन इसके करीब जाके अवे चली जाती हैं। फिर इधर से ट्रेजेक्ट्री आके और इधर से फिर अवे चली जाती हैं। तो ये इसका मतलब है ये सैडल पॉइंट हो गया। और ये जो 0 0 पॉइंट है ये हमारे पास ये भी अनस्टेबल नोड हो गया, यानी ये नोड है लेकिन ट्रेजेक्ट्रीज इससे निकल के बाहर जा रही हैं।
तो इस तरह नॉन लीनियर सिस्टम का बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं, यानी नॉन लीनियर सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करके उन इक्विलिब्रियम पॉइंट का बिहेवियर लोकली चेक किया जा सकता है, यानी उसकी एक ख़ास नेबरहुड में, पूरी डोमेन में नहीं। अब इस पूरी डोमेन की बात करें तो आप देखेंगे -5 से 5 पूरी डोमेन है, लेकिन एक ख़ास डोमेन के अंदर रहते हुए हम इसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि इसमें जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो किस टाइप की बन रही होंगी। तो इस तरह यानी ये ख़ास डोमेन में रहते हुए फिर नॉन लीनियर सिस्टम की बिहेवियर, वो क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो नॉन लीनियर सिस्टम का होता है उसका बिहेवियर चेक किया जा सकता है कि आया कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो याद रखें कि जब भी वो नॉन लीनियर सिस्टम अगर कोई ये इस तरह लिनराइज करके जब भी चेक करेंगे, अगर वो स्टेबल आएगा तो उसको हम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल अगर आ भी गया तो उसको हम कहेंगे ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है ओरिजिनल सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सिस्टम का हमने उसको लिनराइज के हवाले से किया है, तो लिनराइज का और नॉन लीनियर का तकरीबन उसकी ख़ास नेबरहुड में बिहेवियर एक जैसा होगा, लेकिन आगे जाके दोनों का डिफरेंट हो जाएगा बिहेवियर। इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है।